का परिचय। जी, मैं अनिल त्रिवेदी, जिला अध्यक्ष ग्राम रोजगार सहायक संगठन बालाघाट। जी, किन समस्याओं को लेकर आप जिला पंचायत पहुंचे थे आप? जी, अभी लांजी में बड़ा ज्वलंत मुद्दा है ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त किए जाने के संबंध में। जी। तो ग्राम रोजगार सहायकों की जो सेवा समाप्त की जा रही है वो बिल्कुल द्वेषपूर्ण, पक्षपातपूर्ण और वैचारिक मतभेद के चलते की जा रही है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने माननीय जिला पंचायत सीईओ के समक्ष अपनी मांगों को रखा था। और चूँकि लांजी में जो ज्वलंत मुद्दा है कि पूरे ग्राम रोजगार सहायकों ने एक साथ इस्तीफा सौंप दिया है, इन्हीं सब विषयों को लेकर के हमने आंदोलन की रूपरेखा और आंदोलन के संबंध में हमने अपनी चर्चाएं माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के समक्ष रखा है और रखी है। और इन्हीं विषयों को लेकर के हम लोग जिला पंचायत। तो क्या आश्वासन मिला या क्या जिला पंचायत सीईओ ने कहा है अभी? जी देखिए सर, उसमें ऐसा है कि अभी जिला पंचायत महोदया का कहना साफ है कि जहाँ भी रोजगार सहायकों के साथ गलत हुआ है, जिन जिन पंचायतों में भी, तो उन सारी पंचायतों का खाका तैयार किया जाएगा। उन सारी पंचायतों की पुनः जांच की जाएगी और जितने भी रोजगार सहायक जो दोषी नहीं हैं, उन सभी रोजगार सहायकों को अपील के माध्यम से बहाल कर दिया जाएगा। जी, तो लांजी ग्राम रोजगार सहायक संगठन ने जो सामूहिक इस्तीफा दिया था, तो अभी चूंकि जिला पंचायत सीईओ से आपकी बात हुई, तो क्या कहना है अभी संगठन का, क्या कहना है लांजी संगठन का इस मामले में कहना साफ है कि चूँकि महोदय के द्वारा हमें पूर्णतः आश्वस्त कराया गया है और कभी कभी हमें जो है नियम के बाहर जाकर के काम नहीं करना चाहिए, तो हम भी नियम के अंदर ही रह करके काम करना चाह रहे हैं। क्योंकि महोदया जी के द्वारा आश्वस्त कराया गया है कि जहाँ भी रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त की गई है, अपन लांजी का ज्वलंत मामले का उदाहरण ले लेते हैं, तो उसे वो अपने संज्ञान में लेते हुए बहाली के संबंध में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगी। तो उन्हीं के आश्वासन पर हम लोगों ने अभी आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। कुल मिलाकर ये मानने की सार्थक चर्चा हुई है जिला पंचायत सीईओ से आपकी? जी बिल्कुल सार्थक चर्चा रही है और जिला सीईओ के द्वारा हमें पूर्णतः आश्वस्त कराया गया है कि यदि रोजगार सहायक दोषी नहीं है तो बिल्कुल उसके साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उसे सेवा से में बहाल कर दिया जाए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आप चूंकि ग्राम रोजगार सहायक संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, तो ग्राम रोजगार सहायक जो है वो निचली कड़ी है ग्राम पंचायतों की, लेकिन महत्वपूर्ण कड़ी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि सचिव, ग्राम पंचायत के प्रधान, सब इंजीनियर, एसडीओ, सीईओ सब मिलकर काम करते हैं, उसके बावजूद जो है पूरी गांठ जो है केवल ग्राम रोजगार सहायक पर गिराई जा रही। तो यह कहीं ना कहीं चिंता का विषय, गलत बात है। हमने बिल्कुल, आपने सही चीज़ पर फोकस किया है राउत जी। हमने इस ओर माननीय महोदया जी की ओर इस बात को विशेष तौर से अवगत कराया गया है कि किसी भी कार्य के लिए अकेला जीआरएस दोषी नहीं है। किसी निर्माण कार्य का यदि उदाहरण ले तो उसके लिए सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, सब इंजीनियर, एई, ये 5 और 6 लोग जिम्मेदार और जवाबदार होते हैं। क्योंकि ये 5 और 6 लोग मिलकर के टीम वर्क के रूप में किसी भी निर्माण कार्य में ये कार्य करते हैं। परंतु बड़ा ही दुख का विषय है कि जब भी सेवा समाप्त करने या जवाबी कार्रवाई करने की बात आती है तो जो सबसे निचले स्तर का कर्मचारी है, सबसे कमज़ोर कर्मचारी ग्राम रोजगार सहायक, उसकी एक झटके से सेवा समाप्त कर दी जाती है, जो बिल्कुल भी अन्यायपूर्ण है और अनुचित है। तो क्या आगामी दिनों में अगर इसी तरह की प्रक्रिया रहेगी, इसी तरह का भेदभाव किया जाता रहेगा, या फिर ग्राम रोजगार सहायकों की इस तरह सेवा समाप्ति की जाएगी, तो क्या करेगा आपका संगठन, क्या रणनीति होगी आप? जी बिल्कुल, इस संबंध में मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा सर कि आज चूँकि माननीय महोदय जी के द्वारा हमें पूर्णतः आश्वस्त कराया गया कि पूरी सहानुभूतिपूर्वक रोजगार सहायकों के साथ विचार और व्यवहार किया जाएगा, तो महोदय जी के आश्वासन पर ही हम लोग अपने आंदोलन को कुछ समय के लिए शिथिल कर रहे हैं। यदि भविष्य में फिर किसी दिन यदि किसी रोजगार सहायक के साथ एक पक्षी कार्रवाई हुई या केवल किसी अकेले जीआरएस की सेवा समाप्त कर दी गई, तो उसके पश्चात संगठन बिल्कुल निश्चित तौर पर जो है उग्र से उग्र आंदोलन करेगा और फिर संगठन वापस नहीं आएगा। संगठन जब तक कि जवाबी कार्रवाई सभी जिम्मेदार लोगों के ऊपर नहीं होगी, तब तक संगठन चुप बैठने वाला नहीं, शांत बैठने वाला नहीं। जी, एक आखिरी सवाल, आखिर इस तरह का भेदभाव का शिकार ग्राम रोजगार सहायक क्यों हो रहा है, कि इसके पीछे क्या रीज़न मानते हैं? इसके संबंध में तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि ये भारतीय परंपरा है कि जो सबसे कमज़ोर होता है, पूरा की पूरा बोझ, पूरा की पूरा दारोमदार उसी के सर रखा जाता है, उसी के मत्थे बढ़ा जाता है और अंतिम तौर पर यूँ कहा जाए कि सेवा समाप्ति उसी की जाती है या उसको भी उसी स्तर पर जो उसको दंड दिया जाता है, क्योंकि वो सबसे कमज़ोर और छोटा प्राणी होता है। जी, ग्राम रोजगार सहायक संगठन जो नियमितीकरण की मांग भी काफ़ी समय से करता रहा है पहले, तो क्या इसको लेकर कोई बात हो पाई अभी?
इस संबंध में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा राहुल जी कि अभी चूंकि हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा लगातार मुख्यमंत्री जी से चर्चा की जा रही है जी और मुख्यमंत्री जी ने और माननीय सिंधिया जी ने जी। ग्राम रोजगार सहायक प्रदेश संगठन को से चर्चा करके उनको आश्वस्त कराया है कि एक समय के उपरांत, चूँकि अभी उपचुनाव का समय है, तो आफ्टर इलेक्शन उपचुनाव के पश्चात जो है ग्राम रोजगार सहायकों के भविष्य निर्धारण के लिए उन्होंने आश्वस्त कराया है। तो हम लोग भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर कुछ समय इंतज़ार कर रहे हैं और आगे फिर मुख्यमंत्री जी की जैसी इच्छा। जी, भास्कर न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू।